अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को वक्त पर पहुंचने की तौफीक दी। ये अल्लाह का बेइंतहा फज़ल है कि जुम्मे के दिन हमें वक्त पर मस्जिद आने की तौफीक दी। हालांकि जुमा ये बहुत मुबारक दिन है। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, मगर उन तमाम दिनों में जो सबसे ज़्यादा मकाम, जो सबसे ज़्यादा फजीलत अगर किसी दिन का है तो वो जुमे का है। इसीलिए जुमे का एहतमाम जुमेरात ही के दिन से शुरू होनी चाहिए। जिस तरह कल ईद है, बकर ईद है या ईद उल फित्र है, तो हम उसका एहतमाम बाज़ाब्ता तौर पर 1-2 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। तो वो तो साल में एक मरतबा आते हैं, तो ये हफ्ते में हर हफ्ता आता है। तो अगर हम 1-2 दिन पहले नहीं तो कम अज कम जुमेरात के दिन तो तैयारी कर ही सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जुमे के दिन एहतमाम करना चाहिए। हम नहीं करते हैं, ये दुख बड़ी बात है, अफसोस की बात है। गुज़िश्ता हफ्ता ईमान के मुतालिक कुछ बातें हुई थी और इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है आपके इलाके में। बल्गी का जो इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। इसके मुतालिक भी कुछ बातें हुई थी, क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। वो इज्तिमा हमारा ईमान बनाने का एक जरिया बन रहा है। हम इस अपने ईमान को किस तरह लेकर चले, हम अपने ईमान को कैसे मजबूत बनाएं, इस वजह से वो इज्तिमा हो रहा है। तो इसीलिए हम सबों को चाहिए कि हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बैरकैफ ईमान को बनाने का जो सबसे पहली मंजिल है वो क्या है? आज इंशाअल्लाह उसी टॉपिक पर कुछ बातें होगी। ईमान को किस चीज से बनाया जाता है? कौन सी वो चीज है जिसको हम अहमियत देंगे तो हमारा ईमान बनेगा? ईमान के साथ साथ दुनिया भी बनेगा। वो है वक्त। अल-वक़्तु अकमलु मिन अज़-ज़हब। किसी बुजुर्ग ने क्या ही खूबसूरत मक़ौला कहा है कि वक्त एक ऐसी चीज है, वक्त एक ऐसी कीमती दौलत है। दुनिया की तमाम चीजें ज़ाय हो जाए तो मिल जाएगी, मगर वक्त एक ऐसी चीज है, ज़ाय हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर वक्त है तो इसको हम गनीमत समझे। वक्त है तो हम इसको सही इस्तेमाल करें। हम ये वक्त को यूं ही गवा देते हैं, चाय खानों में, होटलों में, बाजार
मसालों में, लायानी चीजों में, और ना जाने वक्त हम कहां कहां सर्फ कर रहे हैं। ये मोमिन की शान नहीं है जो वक्त यूं ही गवा दे, जहां बैठा वहीं घंटों घंटा फालतू में बातें हो रही है, फालतू की चीजें हो रही है। मेरे भाइयों, वक्त के हमारे अकाबिर, बड़े बड़े अकाबिर, इतनी सारी किताबें लिखी, इतनी सारी किताबें लिखी कि हम पढ़ नहीं सकते। उन लोगों ने लिख करके हमारे सामने पेश करके दिखा दिए। अगर उन लोगों ने अपना वक्त को सही इस्तेमाल ना करता तो क्या आज हमारे सामने इतनी सारी किताबें अवेलेबल होती, मुहैया होती? नहीं होती। मेरे भाइयों, उन लोगों ने वक्त को समझा, वक्त का कदर किया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हजारों की किताबें लिखी, इतनी सारी किताबें, और हमारे एक एक अकाबिर, किन किन का नाम गिनवाऊं आपके सामने मेरे भाइयों। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी सारी किताबें लिखी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही इतनी सारी किताबें लिखी। और पीछे चले जाइए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इतनी सारी किताबें लिखी। आज अगर हम कलम और कापी लेकर बैठ जाए तो एक सफा भी लिख नहीं सकते। मेरे भाइयों, उन लोगों ने किताबों की किताबें लिख डाली, वक्त को समझा, वक्त का कदर किया। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे पास वक्त है तो जो काम हमें मिल रहा है उस काम को सही तरीके से करके हम पूरा करें। बातें अकाबिर के बारे में आता है कि वो रोटी के साथ सालन नहीं खाया करते थे। बातें के बारे में आता है कि रोटी ही नहीं खाया करते थे, सत्तू फूंक लिया करते थे, सत्तू खा लिया करते थे। कहते थे कि हजरत जरा सालन मिलाकर के खा लीजिए ताकि आपका खाना सही हो जाए। कहने लगे कि सालन मिलाकर के खाने में वक्त का जाया होगा, सालन मिलाकर के खाने में टेस्टी आएगी, हम चिबा चिबा करके खाएंगे, उसमें वक्त हमारा बर्बाद होगा। देखिए मेरे भाइयों, क्या वक्त का किस कदर लोग समझते थे। और इसी तरह कहने लगे कि अगर हम रोटी खाएंगे तो उसे चिबाना पड़ेगा, उसमें वक्त जाया होगा। इसीलिए सत्तू फूंक लिया करते थे, सत्तू पानी में डाल करके पी लिया करते थे वक्त बचाने के खातिर। यह है हमारे अकाबिर असलाफ, यह है दीन के असल माने में ठेकेदार, यह है दीन को समझने वाले और दीन को लेकर चलने वाले।
बारे में कुछ बताइए। तो आका इनामदार कहने लगे कि मरने के बाद की तैयारी तूने क्या करी है, क्या तैयारी करी है जो मरने के बाद के बारे जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो। इसीलिए मेरे भाइयों, वक्त को समझने की कोशिश करें, वक्त को अहमियत दे, हम वक्त को न गवाए। और इसी तरह हम जब मर जाएंगे, असल में क्या चीज है, इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक रूह और एक जिस्म। ये रूह और जिस्म, ये दोनों चीजों से इंसान मुरक्कब है, ये दोनों चीज लेकर के चलते हैं इंसान। रूह और जिस्म, अगर हम किसी से पूछे कि रूह और जिस्म में सबसे ज्यादा अहमियत किसको देनी चाहिए, तो एक अक्लमंद इंसान को ये कहेगा कि रूह असल है, जिस्म उसका फरा है। रूह असल है, जिस्म उसका फरा है। अगर रूह असल है, हर अक्लमंद इंसान इस बात को कहने पर मजबूर होगा कि रूह असल है और जिस्म उसका फरा है। तो अब हमें बताइए सही मायने में कि हम जिस कदर जिस्म को बनाने में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका एक पाव भी हम रूह के मुताबिक मेहनत कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जिस्म के लिए अच्छे अच्छे महलात बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने की तैयारी करते हैं, गाड़ी और घोड़े ले रहे हैं, और ना जाने इस जिस्म के खातिर जो चीज करना पड़ता है हम सब करते हैं। अच्छा बताइए, हम रूह के मुताबिक कितनी मेहनत कर रहे हैं? हालांकि अगर पूछते हैं कि रूह असल है या जिस्म, तो कहते हैं कि रूह असल है। जाहिर है असल रूह ही है। इंसान की जब रूह परवास कर जाती है, इंसान की रूह जब जिस्म से निकल जाता है, तो वो शख्स कितने दिन हमारे सामने रहता है? जल्दी कहते हैं कि मर गया, जाओ इसको जल्दी से दफनाओ, इसका रहने का वक्त नहीं रहा। हर शख्स जानता है कि रूह असल है। तो जिस तरह हम जिस्म को खाना खिलाते हैं, जिस तरह हम उसकी परवरिश, जिस्म की परवरिश करते हैं, इसी तरह मेरे भाइयों हमारे ऊपर फर्ज है कि हम रूह का भी हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रूह को भी हम खाना खिलाएं, रूह को भी परवरिश दें, रूह का भी हम ख्याल करें। अगर रूह को हम भूल गए, हम रूह के बारे में हम न सोचे, मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये जिस्म तो कुछ दिनों का मेहमान है, ये जिस्म कुछ दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो हमेशा रहने वाली रूह है, याद रखना, वो कभी मरती नहीं है और नहीं मरेगी। उसके बारे में हमें फिक्र होनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए कि रूह असल है, जिस्म असल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दो दस्तरखान उतारे हैं दुनिया में, एक दस्तरखान जिस्म के लिए और एक दस्तरखान रूह के लिए। रूह का ग़िज़ा क्या है, रूह का खाना क्या है? रूह का ग़िज़ा यह है कि वक्त पर अल्लाह की इबादत की जाए, वक्त पर अल्लाह के मुतालिक हमें फिक्र करनी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, और इसी तरह जिक्र और अस्कार करना चाहिए। यह रूह का ग़िज़ा है मेरे भाइयों। इसीलिए हमें जिस कदर जिस्म के बारे में फिक्र होती है, हमें रूह के मुतालिक भी फिक्र होनी जरूरी है और चाहिए भी। इसीलिए मेरे भाइयों, इस रूह को बनाने के लिए, इस रूह को तरोताजा करने के लिए हमें फिक्र होनी चाहिए। और रूह क्या चीज है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रूह क्या चीज है? एक जिस्म है, हमें समझ में तो आता है कि ये जिस्म है, और रूह क्या चीज है? मेरे भाइयों, रूह एक खुदा का अम्र है। वयस्अलूनका अन्निर्रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कि ये रूह अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का अम्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मुशरिकीन पूछे, सवाल किए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे भाइयों। कुफ्फार मुशरिकीन चाहते थे कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह परेशान किया जाए, किसी तरह इनको तकलीफ किया जाए, इन्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाए। मेरे भाइयों, कुफ्फार मुशरिकीन चले गए कहाँ? मदीना मुनव्वरा। वहां पर यहूदी के बड़े बड़े आलिम, यहूदी के
बड़े बड़े मुहद्दिस रहा करते थे। और इसी तरह कुफार मुशरिकीन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे और कहने लगे, वहां के जो यहूदी आलिम थे उन लोगों से सवाल करने लगे कि हमें कुछ बताइए, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए कि वो हकीकत में सच्चे नबी है या नहीं है, उसके बारे में आप हमें कुछ शनाख्त दीजिए, कुछ बताइए उनके बारे में। मेरे भाइयों, वहां के जो बड़े बड़े आलिम थे, वहां के जो बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस थे यहूदी के, तो कहने लगे कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन सवाल करना, अगर वो तीन सवाल का जवाब दे दे फिर भी वो नबी नहीं है, और अगर जवाब दे दे फिर भी नबी नहीं, और अगर जवाब ना दे फिर भी नबी नहीं। एक अजीब गरीब उनका एक चाल था। यहूदी को हमेशा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा ही, तो यहूदी चाल खेला कि जाओ नबी से पूछो, अगर वो नबी होने का दावा कर रहा है तो उनसे तीन सवाल करना कि अगर ये तीनों सवाल का जवाब दे दिया तो भी नबी नहीं, और नहीं दिया तो भी नबी नहीं। फिर एक तीसरी सूरत ये बताई कि अगर दो सवाल का जवाब दे दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो फिर वो सच्चा नबी है। वो कौन सा सवाल? जिसका जवाब ना दिया तो वो सच्चा नबी है, और अगर दे दिया तो वो सच्चा नबी नहीं। मेरे भाइयों, तो कुफार मुशरिकीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आए और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि ए नबी, ए मोहम्मद, नबी तो मानते नहीं थे, नबी तो कहते नहीं थे, अल्लाह के रसूल तो कहते नहीं थे। उनका एक अलग अंदाज था कि अगर तुम हमारे तीन सवाल के जवाब दे दोगे तो हम तुमको सच्चा नबी मान लेंगे। तो कहने लगे कि सही है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सवाल किए। वो क्या क्या सवाल थे? तफसीली तो गुफ्तगू होगी नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता या फिर आने वाला वक्त में बताऊंगा। तो तीन सवाल क्या क्या थे कि उन आका नामदार से सवाल करना कि अस्हाब कहफ के बारे में आप क्या जानते हैं, अस्हाब कहफ क्या चीज है। और इसी तरह एक दूसरा सवाल यह है कि जुल्करनैन के बारे में आपको क्या मालूम है, उसके बारे में क्या वाकया है, आप उसके बारे में बताइए। और इसी तरह तीसरा सवाल का जवाब ये, तीसरा सवाल ये था कि रूह क्या चीज है, रूह के बारे में आप बताइए। तो मेरे भाइयों, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं तुम्हारा ये तीनों सवाल का जवाब कल दूंगा। मैं तुम्हें कल इन जवाब का इंशाअल्लाह नहीं बोला, वैसे ही कह दिए कि मैं तीनों सवाल का जवाब कल दूंगा। तो इस तरह कह करके आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए और यहूदी इंतजार करने लगे। उन्हें कुफार मुशरिकीन बड़े खुश होने लगे कि शायद के इन सवालों का जवाब आका के पास नहीं है। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आना बंद हो गई, वही आ नहीं रही। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी परेशान हो गए। भाइयों, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकलीफ होती थी, इस कदर तकलीफ होती थी कि घर से निकल करके कहीं और चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, गारे हिरा के अंदर चले जाते थे। सोचते थे शायद कि गारे हिरा में सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ, वहीं पर शायद कि कुरान नाजिल हो। और कुफार मुशरिकीन कहने लगे कि मोहम्मद का खुदा इन्हें छोड़ दिया है, इनको भूल गया है। भाइयों, जब कुफार मुशरिकीन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की बातें कहें तो आका को इस कदर तकलीफ हुई, इस कदर तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। मेरे भाइयों, रिवायतों में आता है कि तकरीबन 15 दिन के बाद वही आई, 15 दिन के बाद वही आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके बड़े खुश हुए और कहने लगे कि ए जिब्रील, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तू आता क्यों नहीं था, क्यों नहीं आता था। मेरे भाइयों,
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या एक खूबसूरत जवाब देते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी जुर्रत ताकत नहीं है जो मैं खुद से कोई एक जर्रा बराबर भी कोई काम कर सकूं, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हो जाए। जब तक कि अल्लाह हुक्म ना दे तब तक हम कोई काम कर नहीं सकते। भाइयों, तो आखिर वो रीजन क्या है, वजह क्या है कि तू आता क्यों नहीं था? इतने दिन से, तकरीबन 15 दिन के बाद तू खबर लेकर क्या आया? मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला वो कुरान के अंदर फरमाते हैं कि आप यूं ना कहिए कि मैं कल बता दूंगा, बल्कि ये कहिए, ये बोला कीजिए कि कल बता दूंगा इंशाअल्लाह। कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 दिन तक तकलीफ में रहना पड़ा। इसीलिए भाइयों, किताबों में आता है कि इंशाअल्लाह बोल लिया कीजिए, जब भी हम किसी से वादा करें तो हम उसके साथ इंशाअल्लाह लगा लिया कीजिए। इसीलिए अगर हम इंशाअल्लाह कहने के बाद अगर ताखीर हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगर हम उस चीज के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं, किसी से हम कर्ज लिए हैं और हम कर्ज लेते समय हम ये कह दें कि इंशाअल्लाह मैं फला तारीख को फला दिन दे दूंगा, अगर उस पर हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसों को ऊपर कोई पकड़ नहीं। हाँ, अगर लेने के बाद देने की नीयत ना हो फिर ऐसों के बारे में पकड़ है। मेरे भाइयों, अस्हाब कहफ क्या चीज है और जुल्करनैन क्या चीज है और रूह क्या चीज है, इंशाअल्लाह आने वाला हफ्ता तफसील बात रखूंगा। और हकीकत में रूह एक ऐसी खूबसूरत चीज है जो कि आलम अरवाह के अंदर हम थे, हम आलम दुनिया के अंदर है, और इसी तरह आलम बरज़ख के बाद फिर हम आलम आखिरत में उठेंगे। ये रूह हमारे साथ कभी छोड़ेगी नहीं, हम हमेशा रूह के साथ ही हैं। ये जिस्म कुछ दिन के लिए है, ये जिस्म आलम अरवाह के अंदर नहीं थी और आलम सिर्फ दुनिया के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर भी नहीं। हम आलम बरज़ख में जाते ही हमारा जिस्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इसी तरह आलम अरवाह के आखिरत के अंदर जब हम उठाए जाएंगे तो असल में यही रूह हमारे साथ रहेगी, यही रूह। इसीलिए मेरे भाइयों, इस रूह की तैयारी हमें पूरी करनी चाहिए। हम मेहनत करें, कोशिश करें कि हम इस रूह को सही माने में खूबसूरत बना करके पेश करें इंशाअल्लाह। तो इसीलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को जिस्म के साथ साथ रूह की सही तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।